मुझे भी ले चलो ना तुम अपने साथ, जहाँ तुम जाए। आदिक जी, मैंने आपसे कहा ना, प्लीज आप वहाँ नहीं जा सकते, बस। अरे तो क्या हुआ, मैं भी चलता हूँ ना वहाँ तुम्हारे साथ। हाँ मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा ना आलिक जी, आप नहीं चल सकते। अरे तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? जब मैं आपसे कह रही हूँ आलिक जी आप वहाँ नहीं जा सकते, तो प्लीज ना जिद मत कीजिए। अरे क्या नोक झोंक चल रही है दोनों में? कुछ नहीं मामा जी, आपसे एक छोटी सी इजाजत चाहिए, मुझे बाहर जाना है। हाँ मामा जी, हम दोनों ना बाहर जा रहे हैं। कहाँ जाना है बेटा? कुछ नहीं मामा जी, बस छोटा सा काम था। रणवीर जी ने एक काम बताया था, वही करने जाना था। तो मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं मामा जी, बस मामूली सा काम है, मैं अकेले कर लूंगी। आलिक जी, मैं बस यूं गई और यूं आ गई। नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखो ना मामा जी, ये अकेली जा रही, इसको अकेले जाना चाहिए, मुझे साथ में नहीं लेके जा रही। मैं इसको अकेले थोड़ा जाने दूंगा। पर आलिक जी, मैंने आपसे कहा ना आप बोर हो जाएंगे, और फिर आपको एक किताब लिखनी भी तो सीखनी है ना मामा जी से, है ना मामा जी? वो उसकी तुम चिंता मत करो, वो मुझे मामा जी सिखा देगी, है ना मामा जी? वो बस मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा बस। अरे ऐसे कैसे? साधना, बेटा इतना कह रहे हैं तो लेके नहीं जाती साथ? मामूली से तो काम है ना, तो ले जाना इन्हें अपने साथ। साधना, तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये हॉस्पिटल में तुम्हें क्या कहा? हाँ, ये 1 2 3 तीसरा हॉस्पिटल है जहाँ तुम आई हो। अब मैं थक गया हूँ साधना, ये ना मेडिसिन की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ? आलिक जी, चलो ना। देखिए आलिक जी, हम थोड़ी देर यहाँ और रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। आलिक जी, मुझे पता था कि आप इतना नहीं चल पाएंगे, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था ना। पर आप भी मेरी बात ही नहीं मानी आपने, और आप आ गए। बस थोड़ी देर और, हमें जैसे ही वो डॉक्टर मिल जाएंगे, हम यहाँ से तुरंत चलेंगे। ओके, अब आप आइए। एक्सक्यूज मी, जी वो एक डॉक्टर रस्तोगी हैं, हमें उनका एड्रेस चाहिए। क्या नाम बताया? डॉक्टर रस्तोगी, जो 20 साल पहले यहाँ काम करते थे। डॉक्टर रस्तोगी, लेकिन वो... क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आप लोग बैठिए, वो थोड़ी देर लगेगी, मुझे रिकॉर्ड रूम में चेक करना पड़ेगा। लो, अब फिर से हमें वेट करना पड़ेगा। नहीं आलिक जी, बस थोड़ी देर और, चलिए बैठिए। साधना, अब चलो ना चलते हैं। देखो ना, तुम भी कितना थक गई हो, है ना? ये काम बहुत जरूरी है आलिक जी, चाहे कितनी भी थकान हो, हमें उस डॉक्टर को ढूंढना ही होगा। वो डॉक्टर हमारी मदद करेगा, तभी रणवीर जी हमारे घर में रह पाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? तो भी ठीक है, हम वेट करेंगे, है ना? आप बैठिए। क्या हुआ, आपको पता मिला? सॉरी मैम, डॉक्टर रस्तोगी का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या? मैंने सब जगह पता किया, ये कैसे हो सकता है? आप प्लीज ठीक से चेक करिए। सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। दो हॉस्पिटल में देख चुकी हूँ, उम्मीद की आखिरी किरण थी कि यहाँ मुझे डॉक्टर का पता मिल जाएगा। वो उम्मीद भी खत्म हो गई। अब क्या करूँ मैं? आलिक जी,
सुनिए, आप यहाँ पे जो बैठे थे मेरे पति, उन्हें देखा? नहीं। आपने? आलिक जी, आलिक जी, आलिक जी, आलिक, सुनिए, मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड थे, उन्हें देखा है? जी मैंने तो नहीं देखा। क्या? आलिक जी, साधना, ये लो, ये तुम्हारे लिए। देखा, मुझे पता था कि ये सरप्राइज ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो क्या है ना कि रणवीर ने ना तुम्हारी जीजी को फूल दिए थे, तो तुम्हारी जीजी बहुत खुश हो गई थी। इसलिए मुझे लगा कि तुम सुबह से इतनी सैड हो, इतनी थकी हुई हो, अगर मैं तुम्हें ये दूंगा तो तुम खुश हो जाओगी, है ना? और देखो, तुम खुश हो गई। पर आप ये लाई कहाँ से? ये यहाँ बाहर बाहर से। अरे बाबू साहब, फूलों के पैसे तो दे देते। ये फूल इन्होंने आपसे लिए हैं? हाँ बहन जी, अब देखिए ना, साहब दुकान में आए, फूल पसंद किए और गुलदस्ता उठा के चल पड़े। आलिक जी, ये गलत बात होती है। आपने फूल लिए और इन्हें पैसे भी नहीं दिए। पैसे? कैसे पैसे? अरे फूल लेने के भी कोई पैसे लगते हैं क्या? हाँ, अरे फूल तो हर जगह खिलते हैं और सबके लिए खिलते हैं, तो ऐसे थोड़ा ना कि फूल के पैसे दे देंगे। आलिक जी, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती। पकड़िए, कितने हुए? बहन जी 35 रुपए। अच्छा, ये लीजिए। रुको, तो तुम इसे पैसे क्यों दे रही हो? हाँ, आलिक जी, ये इनका काम है ना। जैसे पापा जी ऑफिस जाते हैं, रणवीर जी ऑफिस जाते हैं और पैसे कमाते हैं, वैसे ही ये फूल बेच के पैसे कमाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ये पकड़ो पकड़ो, ये लो तुम्हारे काम के पैसे। ये तुमने जेब में क्यों रख लिए? हाँ, बाकी पैसे कौन देगा? तो तुमने बोला था ना ये फूल 35 रुपीज के हैं और मैंने तुम्हें 50 रुपीज दिए, तो बाकी के पैसे 15 रुपीज तो। थोड़ा धीरज रखिए बाबू साहब, दे रहे हैं ना। ये लीजिए आपके 15 रुपए। थैंक यू, मेरी साधना ने सिखाया मुझे ये सब। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी है, पर फिर भी मैं आपसे नाराज हूँ। लेकिन क्यों क्यों क्यों? कितनी बार समझाया है ना आपको, मेरे बिना कहीं मत जाया करिए, पर आप मेरी बात कहाँ मानते? लेकिन साधना, तुम भी ना देखो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तो मुझे तुम्हें सरप्राइज देना होता है। अब सरप्राइज देने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ तो मेरा सरप्राइज कैसे रहेगा? थैंक यू आलिक जी। वेलकम वेलकम। अब चलें? हाँ चलो चलो। साधना, अब हम कौन से हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं आलिक जी, अब हम घर जाएं। अच्छा, गुड, वेरी गुड। विनीत जी, जी विनीत जी। हेलो रणवीर जी, आपने साबित कर दिया है कि रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो मंजिल पाई जाता है। और देखिए ना, आपकी कोशिश रंग लाई है, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल गया है। ग्रेट विनीत जी, आपको पता है ये मेरे अकेले की कामयाबी नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते और मुझे सपोर्ट नहीं करते
तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। हाँ जी, मैं किस काबिल हूँ, ये तो आपका बड़प्पन है। मुझे लगता है कि आपको इतनी बड़ी खुशी बड़े सर के साथ और अपने पूरे परिवार के साथ बांटनी चाहिए। विनीत जी, मैं इस वक्त शहर से बाहर हूँ और मैं सहारनपुर जा रहा हूँ रागनी को लेने। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज का दिन बहुत ही अच्छा है रणवीर जी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आप बड़े सर को ये खबर खुद सुनाइएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी और जिस तरह से आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया है उन्हें आप पर नाज होगा। हेलो रणवीर जी, हेलो। हाँ विनीत जी, मैं सुन रहा हूँ। विनीत जी, इस वक्त डैड को फोन करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये खबर मैं उन्हें दे देता हूँ। जी थैंक्स। बाय बाय। इंद्रजीत सर को फोन करता हूँ। नहीं, ये खबर तो पर्सनली जाकर देने वाली है। भाई इतनी बड़ी खबर है, बहुत खुश होंगे वो। लगता है चश्मे की दुकान पर जाकर दिखाना पड़ेगा, शायद आंखों का नंबर बढ़ गया। क्या बात है जी, कुछ परेशान से लग रहे हैं? हाँ कौशल्या जी, ये जो अखबार में छोटे छोटे अक्षर हैं वो ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं आज। पता नहीं, शायद नंबर बढ़ गया है। जरा आप अपना चश्मा दिखाइए। अरे वाह, अब तो सब साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो आपके माथे पर चिंता की लकीरें हैं ना कौशल्या जी, वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। क्या बात है कौशल्या जी, क्या परेशानी? क्या कहूं जी, रणवीर जी ने जिस तरह से अपने आप को उलझा कर रख लिया है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई इस तरह से अपनी खुशियां दांव पर लगाता है क्या? क्योंकि इस समय कौशल्या जी वो अपने भाई आलेख की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इस समय आलेख बाबू में ना वो समझ है, ना वो ताकत है कि वो खुद अकेले अपनी मुश्किलों से जूझ सके। कौशल्या जी, हमें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमें रणवीर जी जैसे दामाद मिले हैं, जिनमें स्वार्थ का नामो निशान तक नहीं। पता नहीं जी, पहले अपने घर वालों से लड़ाई मोल ले ली और फिर रागनी और रणवीर जी के रिश्ते में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। पता नहीं आलेख बाबू का भला करते करते कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। कौशल्या जी, रणवीर जी गए तो है ना रागनी को लेने। आप देखिएगा कौशल्या जी, जैसे ही वो आएंगे ना, उन दोनों की सारी गलतफहमियां मिट जाएंगी। जी डॉक्टर, हम तो इंद्रजीत से कई बार कह चुके हैं कि ऑफिस के कामों की टेंशन ना ले, लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब हमें लगता है आप इन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दे तभी कुछ होगा। नहीं, दवाई तो वो वक्त पर लेते हैं, बस आराम नहीं करते हैं। आप कहेंगे ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैडम जी। हाँ शंकर। मैडम जी, विनीत जी आए हैं बड़े साहब से मिलने। विनीत? ठीक है, उन्हें यहीं ले आओ। ठीक है। ओह गॉड, आई होप ये ऑफिस को लेकर कोई बुरी खबर ना लाया हो। अब मुझ में और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है वसु।
आइए आइए आइए। हाँ विनीत बोलो, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक है। इनफैक्ट काम तो बहुत ही अच्छा चल रहा था सर। मैं तो यहाँ पर आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, इसलिए तो मिठाई लाया हूँ। लीजिए, मुंह मिठा लीजिए। ये मिठाई किस लिए? सर वो कॉन्ट्रैक्ट, अब मिस्टर मेहता वाला कॉन्ट्रैक्ट सर। हाँ हाँ, जो हमारे हाथ से निकल गया था, हमें वापस मिल गया सर। What? विनीत, ये तुम क्या कह रहे हो? How is it possible? यही हुआ है सर। मिस्टर मेहता दोबारा हमारे साथ काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपना पहला ऑर्डर प्लेस भी कर दिया है, लगभग 55 करोड़ का है सर। मगर ये कैसे हो सकता है विनीत? मिस्टर मेहता तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं थे, फिर अचानक ये मिरेकल कैसे हो गया? ये मिरेकल रणवीर जी की वजह से हुआ है सर। रणवीर? सर वो खुद गए थे मेहता साहब से मिलने के लिए। उन्होंने उनसे बातचीत की, उनकी गलतफहमी को दूर किया। आप तो जानते ही हैं कि रणवीर जी कितने काबिल इंसान हैं। उन्होंने मेहता साहब को शायद कुछ ऐसी 1-2 डील्स दी हैं जो मार्केट में उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। शायद इसी वजह से बात बन गई हमारी। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, थैंक यू सो मच। चलिए इसी बात पे मुंह तो मीठा कर लीजिए। थैंक यू। तो मैं चलूं सर? हाँ विनीत, अपना ख्याल रखिएगा। क्या बात है इंद्रजीत? वसु, वैसे तो बहुत खुश होना चाहिए मुझे। रणवीर की काबिलियत पर हमेशा विश्वास था मुझे, लेकिन अगर उसे अपनी गलती सुधारनी थी तो फिर पहले इतनी बड़ी गलती की ही क्यों थी? अपनी कंपनी की इतनी चिंता थी तो फिर पहले क्यों ध्यान नहीं दिया उसने अपने काम पर? और सबसे बुरी बात मुझे ये लगी वसु के रणवीर ने खुद खुशी क्यों नहीं बांटी मेरे साथ? क्यों खुद आकर ये खबर नहीं सुनाई उसने मुझे? पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में वसु। तुम देख रही हो ना आजकल कैसे अकड़ से बात करता है मेरे साथ, पलट कर जवाब देने लगा है मुझे। डर तो इसी बात का है वसु के आज ये जो एक अच्छा काम किया है उसने, उसके पीछे भी उसका कोई मकसद ना छुपा हो। देखिए, अब आप इन बातों को छोड़ दीजिए। जो भी हुआ है वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हो सकता है कि आने वाला कल और बेहतर हो। वैसे भी रणवीर रागिनी को लेने गया है, ये भी तो हो सकता है कि रागिनी के लौटने से हालात और संभल जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।